घुट घुट कर माँ मर गई, पूछा कभी न हाल। देवी माँ के जगराते वो करवाते हर साल। एक बात और, माँ तो माँ है, अम्बा माँ तो माँ है, लेकिन एक माँ सबके घर पर है जो हमारी जननी माँ है। उसको भी कभी भूल ना जाना। माँ तो माँ है, जगदम्बा तो पराम्बा है, लेकिन माई बाप प्रत्येक के घर पर जन्मते ही एक माँ का दर्शन होता है, वो हमारी जन्म देने वाली माता होती है। इसलिए सबको भूलना, उसको भी मत भूल जाना। और तुम्हारी नवरात्रि की पूजा तब तक सार्थक नहीं है जब तक माई बाप तुम्हारी माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं है। आप कितना भी नवरात्रि की पूजा कर लो, दुर्गा सप्तशती के पाठ, ज्योत जलाओ, ओम जय अम्बे गौरी, जय माता दी, खूब खड़ताल कीर्तन गाओ, लेकिन भैया तब तक अनुष्ठान की पूर्ति नहीं होगी जब तक तुम्हारी घर पर बैठी मां का हाथ तुम्हारे माथ पर नहीं रख जाएगा। माई बाप। एक बात और, अच्छा देखो, नवरात्रि के कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 9। अच्छा 9 ही दिन क्यों होते? कभी विचार किया 10 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते? माई बाप 9 का अंक है पूर्ण का। किसका? पूर्णता का। और अंक का पहाड़ा पढ़ोगे कट जाएगा, 9 के अंक का पहाड़ा नहीं कटता। जैसे आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, कितना? 6 और 1 7 हुआ, 8 तिया 24, 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। लेकिन अगर आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें अंक ज्यों के त्यों आएंगे। आप अगर पढ़ो 9 दूनी 18, तो 8 और 1 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पंचे 45, 5 और 4 9 छक्के 54, फिर 5 और 4 कितने? 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नम्मा 81, 8 और 1 और 9 धाम, 0 हटाओ सो फिर 9। ये अंक कहीं नहीं कट रहा, पूरी पहाड़ा में आप पढ़िएगा, पूरा का पूरा पूर्ण है। इसलिए माई बाप जिंदगी में हम लोग माँ के गर्भ में भी 9 महीने तक रहते हैं, और 9 माह तक गर्भ में रहते हैं। उस 9 माह के गर्भ का कर्जा अगर चुकाना है तो नवरात्रि में माँ अम्बा को मनाना है, माँ अम्बा को मनाना है। इसलिए हमने चौपाई चुनी। क्या नाम? उमा अंबिका भवानी, सुंदर सज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। अच्छा एक बात और, नवरात्रि के बाद क्या आता है? दशहरा आता। दशहरा किसका प्रतीक है? विजय का। जो 9 दिन तक माता रानी के चरणों में उपासना करता है वो इस संसार की माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, माधव का हो जाता है। और दशहरा में किसका वध हुआ था? बोलिए, किसका हुआ था? अभी दशहरा आएगा तो जगह जगह रावण को जलाया जाएगा, बेचारे को। अब लोग भी कितने विचित्र हैं, हर साल जलाते हैं। और रावण इतना खतरनाक आदमी, हर साल फिर खड़ा हो जाता ले। और गुजरात के आदमी ऐसे बड़े बड़े फटाका मारते हैं भैया, बड़े बड़े बम ड्राम, और रावण अगली साल फिर मिलेगा, ले अब मारो। रावण कितना खतरनाक है, इतने सालों से जल रहा फिर भी रावण कभी आज तक मरा नहीं। क्यों? क्यों?
क्योंकि हम लोग बाहर के रावण को हर बार मार रहे, भीतर के रावण को जिस दिन व्यक्ति मारना प्रारंभ कर देगा दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात और महाराज जी, पूज्य गब्बर से, जहां गब्बर पहाड़ पर माता रानी के साधक हैं, सभी आचार्य विराजमान है। महाराज जी एक प्रार्थना हो, दशहरा आता है ना तो सब लोग कहते हैं महाराज अंदर की बुराई को मारो। अंदर की किसको मारो? रावण रूपी बुराई को मारो, ऐसा कहते हैं ना। हम थोड़ा उल्टा बोलते हैं, हम कहते हैं अंदर की बुराई को मत मारो, अंदर के रावण को मत मारो, अंदर के राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। रावण को मारने के लिए अपनी ऊर्जा मत लगाओ, राम को जगाने के लिए अपनी ऊर्जा लगाओ। माई बाप जो नवरात्रि में साधना करेगा, उपासना करेगा, उसके भीतर 10वें दिन राम अपने आप जाग जाएंगे। क्यों? जब हिमवान के घर पर अम्बा प्रकट हो सकती हैं तो तुम भी 9 दिन अपने मन को पवित्र करो। पहला दिन किसका है? प्रथमम शैलपुत्री चा, मां शैलपुत्री का पहला दिन है। अब पहले दिन शैलपुत्री माता की जो साधना करता है वो जो कामना करता है उससे प्राप्त होती है। दूसरे दिन किसकी पूजा? दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले साधक को शांति मिलती है। तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? आज तीसरा दिन था। आज के दिन मां चंद्र घंटा की पूजा होती है। जो भी चंद्र घंटा की पूजा करता है, मां के मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा मन का देवता है, मन की स्थिरता होती है। चौथे दिन किसकी पूजा होती है? चौथे दिन होती है कूष्मांडा माता की पूजा। कूष्मांडा माता की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कूष्मांडा की पूजा करता है भैया उसकी आयु बढ़ जाती है, आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु, बड़ा दीर्घायु होता। पंचम दिवस किसकी पूजा? पंचम दिवस होती मां स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा करने से क्या होता? स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब मर नहीं जाएगा आदमी। एक आदमी से हमने कहा, कहो भैया मोक्ष पाने का उपाय करो। बोले महाराज अभी हमें विवाह भी करना, बहुत जिंदा रहना है। अरे हमने कहा ठटरी के बरे, मोक्ष का मतलब मरना नहीं है। सुखम चा दुखम चा भवा भवऊ चा लाभा लाभौ जया जयौ। मोक्ष का मतलब है सुख में और दुख में जो सम रहे। सुख में जिसे प्रसन्नता ना हो, दुख में जिसको कष्ट ना हो, सुख आवे तो भगवान को धन्यवाद देकर के कहें प्रभु आपको समर्पित, और दुख आवे तो मन में सोचे ये हमारे पाप कम हो रहे हैं। ऐसी जिंदगी को ही मोक्ष कहा जाता है। तो पंचम दिवस जो भी स्कंद माता की पूजा करता वो मोक्ष पाता। छठवें दिन किसकी पूजा होती? छठवें दिन होती मां कात्यायनी की पूजा। किसकी पूजा? मां कात्यायनी की पूजा। कात्यायनी माता की पूजा करने वालों को 2 प्रकार से लाभ मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मिलते। लेकिन कात्यायनी माता की पूजा करने वाले साधक को एक और लाभ मिलता, जिसका विवाह ना हो रहा हो। शादी में वैसे तो ठीक है, जिनकी शादी हो गई उनसे हाल चाल पूछ करके शादी की अर्जी लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी मन में इच्छा है। शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं, जिन्होंने खा ले वो भी पछता रहे, जिन्होंने नहीं खाए वो भी पछता रहे, रो दोनों रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा है, मंगल काज में बड़ी रुकावट है, तो जो भी छठवें दिन माता कात्यायनी की साधक पूजा करता है उसके रुके हुए मंगल काज की माता कात्यायनी पूर्ति कर देती हैं। अच्छा, 7वां दिन किसका है? 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कालरात्रि की पूजा करता उसके घर पर कैसी भी बाधा हो, भूत प्रीत की बाधा हो, कुछ भी घर में नहीं टिक पाती है। ये कालरात्रि माता की पूजा करने का लाभ है। अच्छा, 8वें दिन किसकी पूजा होती है?
अष्टम दिवस महागौरी की पूजा होती है। महागौरी गौरी की पूजा करने से क्या होते? दो लाभ। एक तो धन का लाभ होता, दूसरा रूप का लाभ होता। आकर्षण जिसे प्राप्त करना हो वो महागौरी की पूजा करें। और नवम दिवस किसकी पूजा होती? नौवें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा होती। सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को क्या मिलता? सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो 9 दिन अलग अलग देवी की उपासना करता है उसे अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और हम तो एक ही बात कहेंगे, मां से कुछ मत मांगो, मां से तो केवल मां को मांगो।